वनवास के दौरान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण नदी के तट पर पहुंचते हैं। उन्हें नदी पार करनी होती है, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं है। तभी वहां केवट अपनी नाव लेकर आते हैं। हे केवट, हम तीनों को नदी पार करनी है। क्या तुम हमें अपनी नाव में बैठाकर नदी पार करवा सकते हो? प्रभु, मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शंका है। मैंने सुना है कि आपके चरणों का स्पर्श पत्थर को भी जीवित कर देता है। यदि आपके चरण मेरी नाव को छू लेंगे तो मेरी नाव भी कुछ और बन जाएगी। मैं गरीब हूं प्रभु, यही नाव मेरी आजीविका का साधन है। हे केवट, तुम्हारी चिंता अनुचित है। ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रभु, मुझे विश्वास तो है, लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूं। कृपया मुझे आपके चरण धोने दीजिए, यह मेरा सौभाग्य होगा। केवट जल्दी से पानी लाता है और भगवान राम के चरण धोता है। वह इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न होता है। अब आप मेरी नाव में बैठ सकते हैं प्रभु। यहां मेरा जीवन धन्य हो गया कि मुझे आपके चरण धोने और आपको नदी पार कराने का अवसर मिला। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण नाव में बैठते हैं। केवट अपनी पूरी श्रद्धा से उन्हें नदी पार कराता है। नदी पार करने के बाद, हे केवट, तुम्हारा प्रेम और सेवा भाव अमूल्य है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जब आप अपने लोक लौटें तो मुझे भी अपने साथ ले जाएं। तथास्तु, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। इसके बाद श्री राम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और केवट खुशी खुशी उन्हें विदा करता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। भगवान अपने भक्तों की निस्वार्थ सेवा को हमेशा स्वीकार करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। केवट की भक्ति और भगवान श्री राम की विनम्रता इस कथा को अद्वितीय बनाती है।